हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जी केमिस्ट्री क्लासेस। हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के 2 लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स के बारे में देखा था। लेक्चर सेकेंड में हमने कुछ इम्पोर्टेंट बातों को सीखा, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। जनरली हमने मोटी मोटी बात में इसको रिकैप अगर मैं करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं और रेट लॉ एक्सप्रेशन किसे कहते हैं या रेट लॉ किसे कहते हैं। ऑर्डर की बात करें, मॉलिक्यूलरिटी को हमने मोटी बातों में अगर कहें, मॉलिक्यूलरिटी द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल which are effectively participate in rate determining step is called molecularity। बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ऑर्डर किसे कहते हैं, रिएक्शन का ऑर्डर। जनरली हमने बात की थी कि रिएक्शन का ऑर्डर को हम जनरली इक्वेशन को देख के कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ऑर्डर क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंटली होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो सम ऑफ द पावर ऑफ टू विच कंसंट्रेशन और प्रेशर टर्म आर रेज्ड इन रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, जो कंसंट्रेशन की पावर का सम है रेट एक्सप्रेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में, उस सम को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं हम। हालांकि जनरली हम रिएक्शन को देखकर उसका ऑर्डर नहीं बता सकते। कुछ रिएक्शन होती हैं जैसे मल्टी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती हैं या सिंपल रिएक्शन होती हैं। इनकी मैं बात करूं, जो मतलब दोज रिएक्शन विच आर ओनली सिंगल स्टेप, फॉलो ओनली सिंगल स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन की अगर हम बात करें, एलिमेंट्री रिएक्शन का देखिए ऑर्डर, जनरली ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम आ जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल है कि जो हमारी सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं उसके ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम आ जाते हैं जनरली। और आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। लास्ट लेक्चर में भी हमने क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि ऑर्डर को कैसे रिएक्शन देख के, या कोई क्वेश्चन में हमने किया था कि ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है शायद, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 3 है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी पे बेस्ड एक सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको सुनाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ और आपको आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा। एक बार इसको आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने जितना भी अभी तक कवर किया है उसको अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है देखिए, 1100 केल्विन द फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन ऑन होमोजीनियस रिएक्शन 2NO + 2H2। होमोजीनियस रिएक्शन है एक, 2NO + 2H2 गिव्स, ये प्रोडक्ट देते हैं N2 + H2O। सॉरी, H2O होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है, तो ये गैसियस पार्टिकल है, गैसियस मॉलिक्यूल, सॉरी, ये पार्टिकल एक ही बात है। और ये वाटर भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, ये कोई रिएक्शन है, इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ कितने मॉलिक्यूल, 2 हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल 2 × 4। ठीक है, ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। इसमें डाटा उसने दिया है, गिवन है डाटा
देखिए डाटा है, उसने NO की कंसंट्रेशन दे रखी है, NO की कंसंट्रेशन इस तरह से मैं अगर इसको लिखूं, NO और H2 की कंसंट्रेशन दे रखी है, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है ब्रैकेट, और ये क्या है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दे रखी है। कंसंट्रेशन ऑफ जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन उसने दे रखी है मोल पर डेसीमीटर की, इसकी भी क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और दिया है उसने रेट दे रखा है, रेट को मैं R से रिप्रेजेंट करूं या रेट लिखूं पूरा, ठीक है। डाटा दिया है आपको, NO2 की कंसंट्रेशन दे रखी है 5 × 10⁻³ 3, 5 × 10⁻³ -3। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दे रखी है 2.5 × 10⁻³ 2.5 × 10⁻³ इसके रेस्पेक्ट में रेट दिया है उसने 3 × 10⁵। देखिए जब कंसंट्रेशन की यूनिट उसने दी है तो रेट की यूनिट भी उसने दी है। वो रेट की यूनिट क्या है, देखिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स, मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स। एक डाटा फर्स्ट दिया है ये, और डाटा सेकंड उसने दिया है इसी में 15 × 10⁻, NO की कंसंट्रेशन यानी 15 × 10⁻³ और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 2.5 × अगेन 2.5 × 10⁻³ इसके रेस्पेक्ट में रेट उसने दिया है 9 × 10⁻⁻⁵, 9 × 10⁻⁻⁵। यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यू इनवर्स सेकंड इनवर्स। और डाटा थर्ड उसने दिया है, देखिए डाटा थर्ड भी दिया है उसने, इसी में क्या है, इस कंसंट्रेशन को क्या सेम रख दिया है 15 × 10⁻³ और इसकी हाइड्रोजन की दी है 10 × 10⁻³ और रेट दिया है हमें, रेट दिया है फिर अगेन 36 × 10⁻⁵। ये डाटा हमें गिवन है। अब उसने पूछा है कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO एंड विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड द ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर बताइए। और थर्ड में पूछा है उसने राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, सेकेंड में सॉरी पूछा है, थर्ड में पूछा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, और फोर्थ और पूछा है उसने व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन इफ़ NO एंड H2 इक्वल टू 8 × 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देखिए सबसे पहले हमें इसका ऑर्डर का पता लगाना है। फर्स्ट में पूछा है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता लगाना है हमें विद रिस्पेक्ट टू NO और विद रिस्पेक्ट टू H2। देखिए हम जनरली रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रेट रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं, दूसरा पेन यूज कर लेता हूं मैं यहाँ। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं NO2 लिखूं, रेट इक्वल होता है हमारा रेट एक्सप्रेशन जो हम लिखते हैं कि ये कोई रेट कांस्टेंट है भाई, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट क्या है हमारे NO और H2, लेकिन हम रिएक्शन को देख के ऑर्डर तो नहीं बता सकते, ठीक है। और ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने क्या किया, ये रेट के कांस्टेंट लगा दिया, जिसे बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, यानी रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है ये हमें दिया। हम ये लिख सकते हैं
और हमें ऑर्डर का पता नहीं है। ऑर्डर उसने पूछा है, मान लो मैंने इसकी पावर x मान ली और इसकी पावर y मान लिया, x और y की वैल्यू पता लग जाए तो हम रिएक्शन का ऑर्डर इसके रेस्पेक्ट में और इसके रेस्पेक्ट में या और ओवरऑल ऑर्डर बता सकते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, ये हमें मुझे पता है ये रेट है। अगर मैं इस फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए रेट लिखूँ तो क्या होगा, देखिए रेट तो हमारा यही रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे वैल्यू पुट करनी है। देखिए इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की अगर मैं बात करूँ, चलिए मैं रेट को केवल r से रिप्रेजेंट करता हूँ, आसानी रहेगी। ठीक है, ये मैंने मान लिया r। अब मैं r दूसरी रिएक्शन की बात करता हूँ। मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है। देखिए पहले मैं इसके लिए इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। ये r इक्वल हो जाएगा हमारा, ये r1 है। ठीक है, मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए लिखता हूँ तो k क्या है, रेट कांस्टेंट है, जो कि क्या है, सेम रहेगा टोटल रिएक्शन में। ठीक है, ये कोई रेट कांस्टेंट होगा, इसका सेम रहेगा। तो मैं NO की कंसंट्रेशन मुझे पता है, कंसंट्रेशन लिखते हैं ना, इसकी कोई पावर होती है रेट वाला एक्सप्रेशन में। तो रेट वाला एक्सप्रेशन में इस कंसंट्रेशन क्या है, 5 × 10 की पावर -3 की पावर x है। और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है, 5 × 10 की पावर -3 की पावर y। ठीक से समझ लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आपका नीट का एग्ज़ाम हो या JEE मेन या एडवांस का एग्ज़ाम हो, IIT JAM का एग्ज़ाम हो या एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आपका CSIR नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और IIT गेट में भी। सारी एग्ज़ाम में केमिकल काइनेटिक्स से यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया जो वैल्यू पुट करने के बाद आई है। मैं बात करता हूँ सेकंड की, लेकिन मुझे r1 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। मुझे रेट की वैल्यू दे रखी है ना उसने, रेट r1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 × 10 की पावर -5। यूनिट को अभी मैं साथ में लेकर नहीं चल रहा हूँ। और मैं बात करता हूँ सेकंड स्टेटमेंट की। अब मुझे ऐसी टर्म लेके आनी पड़ेगी जिससे एक क्या करे, एक की कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो जाए। तो किसी एक, अगर मुझे y की जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो फिर मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा। अब देखिए मुझे ऐसी टर्म कौन सी है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूँ, मैं इसके लिए रेट अगर लिखूँ तो रेट क्या है इसके लिए, 9 × 10 की पावर -5 which is equal to concentration of NO2 which is 15 × 10 की पावर -3 की पावर x इंटू 2.5 × 10 की पावर -3 की पावर y। दिस इज इक्वेशन 2। देखिए मुझे रेट निकालने के लिए, अब मैं इसके लिए रेट और लिखता हूँ थर्ड के लिए। इसके लिए क्या है, 36 × 10 की पावर -5 इक्वल है k × 15 × 10 की पावर -3 की पावर x। और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 10 × 10 की पावर -3 की पावर y। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करता हूँ, तब मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। देखिए क्या मिलता है, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3 × 10 की पावर -5 इक्वल टू k इंटू NO की, सॉरी इसकी वैल्यू है 5 × 10 की पावर -3 की पावर x, और साथ में है 2.5 × 10 की पावर -3 की पावर y। मैंने क्या किया, ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 9 × 10 की पावर -5 इक्वल है k इंटू 15 × 10 की पावर -3 की पावर x।
इंटू में क्या है 2.5 इंटू की पावर बाई। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम रेट कांस्टेंट है। ये टर्म देखिए बाई की पास जो जिसकी पावर बाई है वो एक सेम है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसकी जगह 1 आ जाएगा। और इसको देखिए 1 से 1/3 आ जाएगा, 5 से 10 की पावर -5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 इक्वल हो जाएगा। ये टर्म कैंसिल हो गई, पावर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी और ये 5/15 आ जाएगा। इसकी पावर क्या है, x है। जो y जिस टर्म में y था वो तो कैंसिल हो गया। ठीक, 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/3 इंटू और ये आ जाएगा 1/3 की पावर x। अब देखिए x की वैल्यू के लिए इसकी पावर क्या है 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो अगर हम मैं बात करूं ऑर्डर की विद रिस्पेक्ट टू NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इसी प्रकार मैं y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूं। देखिए कैसे, मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, x की वैल्यू आ गई 1, मैं इसको x की वैल्यू इधर लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रेज करता हूँ। देखिए ठीक है, देखिए अब मुझे x की वैल्यू निकल गई। मैं इसी तरह से y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे x वाली टर्म को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, ऐसी मुझे इक्वेशन को डिवाइड करना है। देखिए अगर मैं इक्वेशन सेकेंड को थर्ड से डिवाइड कर दूं तो x की टर्म कैंसिल हो जाएगी। देखिए कैसे, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर दिया मैंने। देखिए इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन थर्ड, तो क्या आ जाएगा, रेट क्या है हमारा 9 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू के और है 15 इंटू 10 की पावर -3 और y की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर -3। इसकी पावर x है, इसकी पावर y है, डिवाइड बाई 36 इंटू 10 की पावर 5 विच इज इक्वल टू के इंटू 15 इंटू 10 की पावर -3 की पावर x और साथ में है 10 इंटू 10 की पावर -3 की पावर y। अब देखिए ये तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5 कैंसिल और ये 9 से चला गया 1/4, ये आ जाएगा, के से के कैंसिल हो गया और ये वाली x की टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी। देखिए सेम है और ये क्या है, बचा क्या 2.5 इंटू 10 की पावर -3 की पावर y डिवाइड बाई क्या है 10 इंटू 10 की पावर -3, इसकी पूरे की पावर क्या है y है। ठीक, अब देखिए 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 2.5 को एक में अगर पॉइंट हटा दूँ तो नीचे बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 1/4 की पावर क्या है y है। अब 1/4 है और इधर भी क्या है 1/4 की पावर y है। अगर मैं इसकी यहाँ क्या होगा, देखिए अंडर स्टूड है 1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। किसके इक्वल है, देखिए अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। ठीक है, बेस सेम है तो y बराबर क्या हो जाएगा 1, वही 1/4 इधर है 1/4 इधर है, तो y के इसकी पावर y है तो इसकी पावर 1 है तो y 1 के बराबर हो जाएगा, जैसे कि x की वैल्यू निकाली तो y बराबर भी क्या आ गया 1। तो मुझे x और y की वैल्यू पता लग गई है। अब मुझे फर्स्ट जो हमें से फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था उसने यही पूछा था कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO और विद रिस्पेक्ट टू H2। तो अब मैं रेट एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ इसके लिए। ये मैंने लिखा था रेट x और y की वैल्यू, ये रेट एक्सप्रेशन था, इसमें मैं x की और y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ x और y की वैल्यू जैसे ही मैं पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिएक्शन का ऑर्डर पता लग जाएगा विद रिस्पेक्ट टू NO और विद रिस्पेक्ट टू रेट इक्वल हो जाएगा k इंटू NO, x की पावर 1 लिख दिया और H2 की पावर 1।
तो विद रिस्पेक्ट टू NO और विद रिस्पेक्ट टू H हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर की बात करोगे तो आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और विद रिस्पेक्ट टू NO आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा 1। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर होगा 1। ठीक है, तो ये था फर्स्ट स्टेटमेंट की बात। सेकंड में उसने यही इसी क्वेश्चन में पूछा है आगे, ओवरऑल उस सेकंड पूछा है राइट द रेट ला एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। हाँ, ये रेट ला एक्सप्रेशन भी हो गया भाई हमारा, ये सेकंड बात भी इसमें कंप्लीट हो गई है। रेट ला एक्सप्रेशन भाई देखिए, इसका ऑर्डर एक्स और वाई की वैल्यू पता लग गई, तो ये रेट ला एक्सप्रेशन भी हो गया। सेकंड भी क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। थर्ड में उसने पूछा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछ रहा है। एक ही क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपसे कई सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए हैं। इस क्वेश्चन को आप करेंगे बढ़िया से, जो वीडियो को रोक कर बहुत मज़ा आएगा। देखिए इसी में उसने कह दिया रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता दीजिए। भाई ये रेट कांस्टेंट है हमारा, अब इसे मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, इसको रफ कर दिया, इसको हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालूंगा। देखिए कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे सारी वैल्यू पता है। मैं क्या करूँगा, के बराबर हो जाएगा मुझे रेट। देखिए ये रेट था हमारा, रेट इक्वल था के इंटू NO इंटू H2। तो के इक्वल हो जाएगा किसके, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2। ठीक है भाई, यूनिट हम बाद में लगा देंगे। देखिए के बराबर हो जाएगा रेट की, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, मुझे इसमें NO की कंसंट्रेशन पता है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ये दे रखी है और रेट की कंसंट्रेशन ये दे रखी है। R की वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना। 3 इंटू 10 की पावर क्या है -5। यूनिट चाहे तो आप लगा दीजिए। रेट की यूनिट क्या है, देखिए मोल सेंटीमीटर क्यू इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ द NO। भाई हमें रेट ये लिया है तो मुझे कंसंट्रेशन भी फर्स्ट इक्वेशन की लेनी पड़ेगी। अगर आपने रेट सेकंड इक्वेशन का ले लिया तो रेट भी कंसंट्रेशन भी आपको सेकंड की लेनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, देखिए 5 इंटू 10 की पावर -3। इसकी यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स। और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3। यूनिट है मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स। ठीक है, देखिए जी रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बहुत ईजिली। यूनिट को कैंसिल आउट कर दीजिए, कटने आ, 1 मोल से 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब गया। ठीक है, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, 10 की पावर -3 10 की पावर -6 हो गया। 10 की पावर -6 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर -5 ऑलरेडी है तो ऊपर हो जाएगा 30। ठीक है, डिवाइड बाई 5 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 25 पंजे 125, ये हो जाएगा इतना 12.5। और यूनिट हो जाएगी, ये मोल पर चला जाएगा, मोल इन्वर्स हो जाएगा और डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेकंड इन्वर्स तो ऑलरेडी है। ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन में होता भी है ये यूनिट। अब इसे आप कैलकुलेट करिए। देखिए पॉइंट हटा के मैं एक 0 को बढ़ा सकता हूँ तो नीचे आएगा 125। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 6 30 डिवाइड बाई 5 दूनी 10 5 पंजे 25। फिर से 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 5 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। यूनिट साथ में रख लीजिए, मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब और सेकेंड इनवर्स। ये क्या वैल्यू आ गई हमें, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारी। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, 2.5 मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स।
तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी, थर्ड क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व था, वो भी हमने क्या कंप्लीट कर लिया। अब बात आगे और उसने पूछा है, कह रहे हैं व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ NO और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन उसने अब अलग से दे रखी है। फिर उसने क्या पूछा है, रेट पूछा है। अब देखिए मैं सबको यहाँ से हटा देता हूँ। अब मुझे रेट ला तो हमें पता है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता है। तो रेट की वैल्यू उसने पूछी है, तो फिर से हमें रेट की वैल्यू बता दीजिए, यानी कि ये बता दीजिए R या रेट किसके इक्वल है, NOH2। उसने इसकी कंसंट्रेशन इस बार अपनी तरफ से दिया है। फिर से रेट ऑफ रिएक्शन इफ द NO इक्वल है, NO इक्वल टू H2 8 × 10⁻³ ये दे रखा उसने कंसंट्रेशन ऑफ NO इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ H2 8 × 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब रेट निकालना है, बस कुछ नहीं करना। वही रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी है, 2.4, और मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। NO की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो मैं इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर सकता हूँ। NO की कंसंट्रेशन चाहे तो अलग अलग रख लीजिए, चाहे एक साथ पुट कर दीजिए। 8 × 10⁻³ का स्क्वायर क्या आ जाएगा, मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स। हाँ, इसका भी क्या है, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो रेट इक्वल किसके, और रेट बराबर हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.4 और मोल इनवर्स, एक मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, ये एक तो टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसका स्क्वायर है, एक सेकेंड बचेगा यहाँ से। 2.4 × 864 × 10⁻⁻6 यहाँ से ये आ जाएगा, और साथ में एक टर्म इसकी बचेगी, क्या है, मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स। ठीक है, और सेकेंड इनवर्स ये आ जाएगा। अब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1.5 × 10⁻⁻4 1.53 × 10⁻⁻4, और यूनिट यही रहेगी, मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आंसर क्या आ जाएगा, 1.53 × 10⁻⁻4 मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में उसने कई सारे कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिए हैं। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन क्वेश्चन को घुमाएगा आपको, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी है उसको अच्छे से समझना है। अगर आप उसको समझ गए तो आपको किसी प्रकार से आप क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको ईजिली सॉल्व कर जाएंगे। तो इसी बात पे एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। आपका ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको आपकी स्क्रीन पे मिलेगा। इस क्वेश्चन को अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले अब हम आगे पढ़ेंगे, यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की यूनिट। देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। अब हमें यह तो पता लग गया है कि रिएक्शन का रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए रेट, पहले लिखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इसी को क्या बोल सकते हैं, और वेलोसिटी कांस्टेंट।
ठीक है, ये क्या है, दोनों इसी के नाम हैं। अब हम रेट की यूनिट तो आगे पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, यहाँ पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो देखिए रेट हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, इक्वल क्या इक्वल होता है किसके, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट वाला एक्सप्रेशन में पढ़ते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर। अब जो भी है, अगर ऑर्डर मान लीजिए ये कोई किसी की पावर होगी कंसंट्रेशन की, अगर इसकी पावर मान लीजिए कुछ भी है, 0 है 1 है, वो क्या है, रिएक्शन का ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो। अगर मान लो मुझे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है किसी भी ऑर्डर के लिए, मान लो इस बार मैंने 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो के बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये तो टर्म 0, ए की पावर 0 है, तो अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। देखिए ए की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो हमारे रेट की यूनिट क्या है, dA/dt, और इसकी यूनिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्या, कंसंट्रेशन, यानी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो K बराबर 0 ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, 0 ऑर्डर, तो K बराबर किसके हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या होगी, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर हो सकती है, या मोल पर डेसीमीटर क्यू हो सकती है, डिवाइड बाई टाइम। अगर सेकंड में लिया है तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 0 ऑर्डर के लिए देखिए रिएक्शन की यूनिट क्या आ गई हमारी, जो हमारे रेट की यूनिट आती है वही 0 ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। ये बात आप याद रखना अच्छे से, जो रेट की यूनिट होती है वही रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है इन 4 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब ये लीटर है, लीटर की जगह डेसीमीटर की भी हो सकता है। वही ये कन्वर्जन तो आपको आता ही होगा। वही देखिए, इसको थोड़ा आपको कुछ नहीं करना, अरेंज करते जाना। अगर मान लीजिए मैं थोड़ा इसको एक बार देख लीजिए, 1 लीटर बराबर, अगर मान लीजिए मैंने कोई 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, ठीक है, कोई बॉक्स से लिया, तो वो किसके बराबर होता है, उसमें कितना पानी आता, 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर ऊंचे बॉक्स में या बर्तन में 1000 लीटर पानी आता है। मुझे यूनिट को इंटर कन्वर्जन करना आना चाहिए, मैं किसी भी यूनिट लिख सकता हूँ। देखिए मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यू, यानी 1 मीटर क्यू बराबर हो जाएगा 1000 लीटर। अब मुझे इसको और कन्वर्ट करना है, मैं जानता हूँ 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसका अगर मैं क्यू कर दूँ, ठीक है, क्यू कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यू इक्वल हो जाएगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यू। तो मैं यहाँ मीटर क्यू की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मीटर क्यू की वैल्यू क्या है, ये है। तो यहाँ मैं और इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, मीटर क्यू की जगह इसको क्या लिख सकता हूँ, 10⁶ सेंटीमीटर क्यू इक्वल है 1000 लीटर। ठीक है, और मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, अगर आपको सेंटीमीटर क्यू चाहिए यहाँ से, तो आप क्या करेंगे, 1000 लीटर डिवाइड बाई 10⁶। तो 10⁶ ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻³ लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यू इक्वल होता है 10⁻³ लीटर। तो इसमें भी सेंटीमीटर और लीटर में ये रिलेशन आ सकता है। अब मैं यहाँ सेंटीमीटर को कैसे रिप्लेस करता हूँ, देखिए 1 डेसीमीटर इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका क्यू कर दूँ, मुझे क्यू की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा, डेसीमीटर क्यू इक्वल हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यू। अब सेंटीमीटर क्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो डेसीमीटर क्यू ये इधर आ जाएगा और इसके साथ में हो जाएगा 10⁻³ इक्वल हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू।
अब सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू पुट कर दीजिए इधर इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा देखिए, सेंटीमीटर क्यूब की जगह आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब, यानी 10 की पावर -3 डेसीमीटर क्यूब इक्वल किसके है, 10 की पावर -3 लीटर के। ठीक है, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाएगा, तो डेसीमीटर क्यूब इक्वल हो जाएगा 1 लीटर के। बस यही तो हमें क्या करना है, बस रीअरेंज करते जाना है। तो आप ये सब हम पता होना चाहिए जनरली ये कौन किसके इक्वल होता है। आप इसको मिलीलीटर या ml में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई एक लीटर में क्या होते हैं, 1000 ml होते हैं, तो वहाँ से भी इसको इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं ईजिली। तो इसकी जगह मोल पर लीटर की जगह 1 लीटर बराबर क्या है, डेसीमीटर क्यूब भी पुट कर सकता हूँ मैं। या क्या हो सकती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम का यानी सेकंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये यूनिट आती है निकल के रेट कांस्टेंट की। अब बात करेंगे थोड़ी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कहने का मतलब है, अगर मैं रेट कांस्टेंट, यहाँ कोई भी यूनिट हो सकती है, ये n है, मान लीजिए n क्या है, ऑर्डर है किसी भी रिएक्शन का, n क्या है, ऑर्डर है। अब मैं n की वैल्यू मैंने 0 पुट करी जीरो ऑर्डर के लिए, तो यूनिट आ गई मेरी ये। n की वैल्यू मैं इस बार पुट करता हूँ यानी फर्स्ट ऑर्डर, यानी n = 1, तो मुझे रेट की यूनिट क्या मिलेगी। अब देखिए ये क्या था हमारा, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, और ये a की पावर इस बार क्या है, 1 है। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, a की पावर क्या, 1, n की वैल्यू 1 है, तो ये क्या है, dA कंसंट्रेशन कोई होगी डिवाइड बाय dt। तो मैं k बराबर क्या लिख सकता हूँ, dA/, यानी मुझे इसकी यूनिट अब लिख के चलनी है। dA/dt की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर डिवाइड बाय सेकंड। टाइम की यूनिट भी लिख दी मैंने सेकंड, जनरली हम सेकंड में लेके चल रहे हैं। आप मिनट में या घंटे में कुछ भी हो सकता टाइम की यूनिट। और इधर a की वैल्यू क्या है, a को मैं इधर ले आया इसके नीचे, इसकी वैल्यू, इसकी पावर 1 है, तो ये भी क्या है, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, मोल पर लीटर। तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर डिवाइड बाय सेकंड इंटू मोल पर लीटर। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ओनली आ जाएगा सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ जाएगी, सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसको आप लिखेंगे K1 हो जाएगा सेकंड इनवर्स। और जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया था, ये आया था। इसी तरीके से मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ यानी सेकेंड ऑर्डर के लिए, तब देखिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ जाएगी। अब मुझे डायरेक्टली रेट सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालना है, तो मोल पर लीटर डिवाइड बाय सेकेंड, और नीचे क्या है, जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर क्या है इस बार, मोल पर लीटर की पावर 2, सेकेंड ऑर्डर है ना, तो मोल पर लीटर की पावर 2, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर डिवाइड बाय, इसको मैं 2 बार लिखूँगा, एक पावर देखिए इससे कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो नीचे केवल बचेगा, सेकेंड को मैं ऊपर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, और नीचे क्या बचा, मोल पर लीटर। ये लीटर इसके पर है, ये पहुँच जाएगा लीटर, और मोल हो जाएगा इनवर्स में, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई, K2 इक्वल किसके है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कहने का मतलब है आप इस तरीके से किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है जी। थर्ड ऑर्डर के लिए भी कैलकुलेट करके देख लीजिए आप। भाई ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, n की वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 3/2, 1/2, 5/2 एक्सेट्रा, ये सब आप घर पे निकाल के देख लेना एक बार। n की वैल्यू
5/2 रखना, 3/2 रखना, फिर मुझे बताना कमेंट में। एन की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ, फॉर्म भर के आपका। एन की वैल्यू 1/2 के लिए ऑर्डर बताइए, रेट कांस्टेंट की यूनिट बताइए, सॉरी ये ऑर्डर है। एन इक्वल टू 5/2 के लिए बताइए रेट कांस्टेंट की यूनिट, और 5/3/2 के लिए। ठीक है, इस सब के लिए आप ऑर्डर कैलकुलेट, रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करिएगा। अब मैं जनरल फार्मूला लिखता हूँ रेट कांस्टेंट के लिए। देखिए के की पावर क्या थी, एन। एन क्या है, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसके इक्वल था, किसके इक्वल था ये हमारा, रेट के इक्वल। रेट की यूनिट क्या होती है हमारी भाई, मोल पर लीटर, या मैं इसको लिखूं मोल लीटर इनवर्स, यानी लीटर की पावर -1 डिवाइड बाई सेकेंड इनवर्स। तो देखिए के इक्वल हो जाएगा हमारा के एन। एन ऑर्डर के लिए, कोई भी ऑर्डर के लिए रिएक्शन जनरली फार्मूला। अब देखिए मोल क्या हो जाएगा, मोल लीटर, मोल पर लीटर लिख लीजिए, मोल पर लीटर, और नीचे क्या है सेकेंड इनवर्स, और साथ में क्या है एक ही यूनिट। ये क्या है यहाँ, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसके लिए यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, लेकिन इसकी पावर क्या है एन। तो के इक्वल किसके हो जाए, के किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए के बराबर हो जाएगा, मोल की पावर इधर 1 है, लीटर बटे लीटर की पावर 1 है, तो मैं उसको क्या करूँगा, मोल की पावर 1 है ये, ठीक है, लीटर नीचे आ जाएगा, और लीटर की पावर एन ऊपर चला जाएगा, लीटर की पावर एन, इसकी पावर 1 है, और लीटर की पावर जिसकी 1 है, ये मान लीजिए इसकी पावर 1 है, तो ये नीचे आ जाएगा, और सेकंड की पावर क्या है -1, और साथ में क्या है लीटर, मोल है, मोल की पावर क्या है एन है, ये देखिए मोल की पावर क्या है एन, मोल की पावर एन है, और साथ में लीटर जो था ऊपर, लीटर की पावर क्या है 1, वो नीचे आ गया, ये हमें आया। अब मैं क्या करूँगा, देखिए सेकंड को ऊपर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर 1 है, मोल की पावर एन है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल की पावर 1 - एन हो जाएगा, नहीं ये एन ऊपर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लीटर की पावर एन है या लीटर की पावर 1 है, ये 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो वहाँ लीटर की पावर क्या हो जाएगी n-1, ठीक है। और सेकंड की पावर क्या है, सेकंड इनवर्स। तो आप जनरली इस फार्मूले को याद रख के भी किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चाहे जो भी आपको ऑर्डर दिया हो, 3/2 हो, 1/2 हो, या 3 हो, 1, 2 हो, एनी इंटीजर नंबर हो या 0 हो, तो इस जनरल फार्मूले से रेट कांस्टेंट की यूनिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल। मान लीजिए मैं थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करता हूँ। एन की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 3, तब क्या होगी देखिए, K3 यानी एन की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो मोल की पावर क्या है 1 - 3 इंटू लीटर की पावर क्या है, एन की वैल्यू क्या है 3 मुझे पुट करनी है, तो लीटर 3 - 1 और साथ में क्या है सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब 1 में से -3 गया तो क्या आ जाएगा, मोल की पावर -2, ठीक है, और लीटर की पावर क्या हो जाएगी 2, सेकेंड इनवर्स, ठीक। तो मुझे क्या मिल गई, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगी, रेट की यूनिट क्या हो गई हमारी थर्ड ऑर्डर के लिए, और आप इसको लिख सकते हैं यानी कि लीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पर मोल स्क्वायर और सेकंड, ठीक है। मैंने इसको नीचे पहुंचा दिया। तो ये क्या है, एन की वैल्यू थर्ड के लिए है, यानी थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर स्क्वायर मोल
मतलब लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, लीटर की जगह अभी आप डेसीमीटर क्यू भी दे सकता है। देखिए लीटर की जगह अगर मैं डेसीमीटर क्यू रखूँ, भाई 1 लीटर बराबर होता है डेसीमीटर क्यू। ठीक है, तो लीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा डेसीमीटर क्यू का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, डेसीमीटर क्यू की पावर 6, डेसीमीटर की पावर 6। तो यहाँ अगर मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, तो डेसीमीटर की पावर 6 बटे मोल स्क्वायर और सेकेंड बटे सेकेंड, ये आ जाएगी। ये भी यूनिट क्या है, रेट कांस्टेंट की यूनिट है फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो भाई आज हमने पढ़ा, क्वेश्चन किया एक बढ़िया क्वेश्चन, और रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और रेट कांस्टेंट की यूनिट भी आप देखिए, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो भी करना है, और आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी करना है। वो क्वेश्चन अगले हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपसे हो जाता बढ़िया है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दीजिए, मुझे पता लगेगा आप, मैं और एक्साइटेड होकर और अच्छे से आपको जोश के साथ पढ़ाऊँगा। तो आप लाइक ठोकिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।